विश्वास नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा उठाया है धारा 66A का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सोशल साइट पर अब कुछ भी लिखने पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर विवादास्पद कमेंट पर जिस आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कार्रवाई होती थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दिया है, यानी अब तुरंत आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो सवाल इसलिए है कि धारा 66A पर आए इस फैसले पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या इस फैसले के बाद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या इस फैसले के बाद सोशल मीडिया बेलगाम हो जाएगा? ये पूरा मुद्दा आज हमने आपके सामने रखा है, जिस पर देनी है आपको अपनी राय। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। जी हाँ, धारा 66A धाराशाही। धारा 66A पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया। कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। धारा 66A के तहत पुलिस को यह अधिकार था कि इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 66A बोलने की आज़ादी यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाता है। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में मंत्री आजम खां के नाम से पोस्ट लिखने वाले छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। धारा 66A का सीधा संबंध नेताओं और मंत्रियों से ही जुड़ा है। जब भी किसी के ने नेता या मंत्री पर कुछ लिखा, उसे जेल में डाल दिया गया। इस धारा पर सवाल इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब कोई नेता विवादित बयान देता है तो क्या ऐसा होता है? धारा 66A पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जनता की क्या राय है? क्या इस फैसले के बाद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल पहले से बढ़ जाएगा? क्या इस फैसले के बाद सोशल मीडिया बेलगाम हो सकता है? इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, तो कॉल करें। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस धारा पर सवाल इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब कोई नेता विवादित बयान देता है तो क्या ऐसा वाकई हो पाता है? आपने हर बार देखा होगा कि राजनीति में जो निम्नतम स्तर है, लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, वहां पर उतरकर सतही बयानबाजी करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या इस फैसले के बाद सोशल मीडिया बेलगाम हो जाएगा? इसके कई सारे पहलू भी हैं। एक तरफ जहां इसको खत्म करने की मांग भी उठ रही थी, तो वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि भाई आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से लिखेंगे तो सवाल यही है कि क्या इस धारा के हटने के बाद सोशल मीडिया बेलगाम हो जाएगी? उसके पहले स्वतंत्रता को लेकर इसके कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे वो सरकारी मसले को लेकर हो, चाहे किसी नेता को लेकर टिप्पणी की गई हो। तमाम अहम मसलों को लेकर सोशल मीडिया बेलगाम बेलौस अपनी बात लिखता है और कुछ लोग इसका अनर्गल जो फायदा है वो भी उठाते हैं। इसके कई सारे पहलू हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस फैसले के बाद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल पहले से बढ़ जाएगा? क्या इस फैसले के बाद सोशल मीडिया बेलगाम हो जाएगा? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। आईटी एक्ट की धारा 66A, जिसके तहत सोशल साइट्स पर अगर कुछ लिखा जाता है ऐसा जो आपत्तिजनक है, अब तक उस पर पुलिस को गिरफ्तारी करने का अधिकार था, पुलिस गिरफ्तारी कर सकती थी, लेकिन इस पर काफ़ी लंबे अरसे से बहस भी चल रही थी। क्या ऐसे पोस्ट लिख देने से, क्या अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर कर देने से ऐसे मंच पर, जो कि एक सोशल मंच है, वहाँ गिरफ्तारियां होना जायज़ है? इसको लेकर पिटीशन डाली गई थी कोर्ट में और उस पर जब सुनवाई हुई तो आखिर में कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्होंने 66A को रद्द कर दिया, जो कि आईटी एक्ट की एक धारा है। लिहाजा अब अधिकार नहीं है पुलिस को ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी पर गिरफ्तार करने का। इस पर हरियाणा की जनता क्या राय रखती है? और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चूँकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, क्या उसका अगर कोई अनर्गल फ़ायदा उठाता है, कोई उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किस तरह से होनी चाहिए? इसको लेकर के भी आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, ये आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके लिए नंबर हम लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं।
जी हाँ, पहले दर्शक इन सबके बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या कहेंगे आप? जी, ये जो धारा हटाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इसका गलत इस्तेमाल भी होता था और सही इस्तेमाल भी होता था। लेकिन तो जैसे कि नेता लोग कई बार इसका गलत इस्तेमाल करते हुए देखे गए थे, तो ये धारा हटाना सही भी है, लेकिन इसके बजाय एक और कोई जो आपत्तिजनक कमेंट ना आए उसके लिए धारा बनानी जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रणधीर हिसार से जुड़ गए हैं। रणधीर जी, स्वागत है आपका, बताएं। सर, इसके ना ठाकरे जी वाले के बाद 2 लड़कियों को अरेस्ट किया था, फिर ममता वाले केस में एक एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया था, अब एक बच्चा गिरफ्तार किया था। ये तो बहुत बढ़िया फैसला कर दिया जी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि गवर्नमेंट इसका नाजायज फायदा लोगों को दबाने के लिए कर रही थी जी। बहुत अच्छा फैसला है, सभी सराहेंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रणधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर। अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। सवाल ये है कि धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत्म कर दिया गया, यानी अब सोशल मीडिया पर कुछ भी कमेंट करने पर तुरंत होने वाले गिरफ्तारी पर रोक लगेगी। हालांकि इसके बावजूद किसी भी नागरिक को बिना सोचे समझे कुछ भी लिखने की आजादी नहीं होगी। तो इस पर आपकी राय क्या है? विकास हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास जी, स्वागत है आपका, बताएं। विकास जी, सुन पा रहे हैं आप? विकास, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, पूछ रही है जी। बताएं सर, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? हाँ जी, ये जो हरियाणा की आवाज है हम सुन रहे हैं जी। जी हाँ, ये सुन रहे हैं। ये जो आप कार्यक्रम है बहुत अच्छा है। जो हम जो इसको रोज सुनना चाहते हैं, कुछ वो भी बता सकते हैं आपको। चले, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक मंच है जो आपसे ही जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। मुद्दा आज हमने उठाया है कि सोशल साइट पर कुछ भी लिखने पर अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर विवादास्पद कमेंट पर जो आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कार्रवाई होती थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या ये धारा खत्म होने के बाद सोशल मीडिया बेलगाम हो जाएगा? क्या और ज्यादा जो अमर्यादित शब्द है, जो भाषा है, उनका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ जाएगा? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज में। हमारे साथ राम जी जुड़ गए गुड़गांव से। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। राम जी, सुन पा रहे हैं आप? शर्मा जी, नमस्कार। बताएं सर। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी, आजादी इतनी भी नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए जो व्हाट्सएप पे अनाप शनाप जो देते हैं, इसके लिए आजादी नहीं होनी चाहिए। बाकी वैसे जो सोशल मीडिया का सही ढंग से यूज किया जाए तो उसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे आजकल के जो अनाप शनाप दे रहे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ और उनसे मैं ये कहता हूँ, अगर कोई अब शब्द लिखता है तो आगे बताने की बजाय उसको डिलीट कर देना चाहिए। मैं उनको भी ये सुझाव देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया राम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। लगातार लोग अपनी राय, अपने विचार इस पूरे मुद्दे को लेकर जाहिर कर रहे हैं। आप भी खामोश ना रहें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। नंबर हम आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। सभी फोन लाइन हमारी खुली है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66A को खत्म किया गया, रद्द कर दिया गया, उससे आप कितने खुश नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है वाकई में ये एक सही फैसला है? इस फैसले से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बची रहेगी? और इसके उलट कई सारी राय ये भी आ रही है कि सरकार ने एक दमनकारी नीति के तौर पर 66A को इस्तेमाल किया। अगर इस तरह का कहीं कोई आवाज़ उठाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। तो इस पर क्या कुछ आपकी राय है? क्या ऐसा इसको रद्द कर देने से क्या सोशल मीडिया बेलगाम नहीं हो जाएगा? एक परसेप्शन ये भी है। आपका क्या नजरिया है इस पूरे मामले को लेकर? आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके लिए नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो अब तक धारा 66A के तहत पुलिस को यह अधिकार था कि इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर वो किसी को भी तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि कई बार जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी कुछ लोगों की तरफ से किया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसका शिकार भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा 11वीं के एक छात्र को आजम खान पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शाहीन और रीनू का जो मामला था वो आपको याद ही होगा। ममता बनर्जी पर भी जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर आलोचनाओं का दौर शुरू हो चुका था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी सबको है, लेकिन वो एक हद तक होनी चाहिए। तो सवाल ऐसे में यही उठता है कि क्या इस धारा के खत्म होने के बाद अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल है और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद सोशल मीडिया जो है वो बेलगाम हो जाएगा, बेलौस आगे बढ़ेगा? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय। हरियाणा की आवाज के इस मंच पर हम टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन एक अपील भी करना चाहेंगे, कृपया जब आप हमसे जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। इससे सीधी बातचीत में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं।
जी हाँ, सोशल मीडिया जिसकी पहचान अलग अलग देशों में क्रांति उत्पन्न करने के तौर पर भी हुई, कई सारे राजनीतिक उलटफेर इस सोशल मीडिया ने किए हैं। आम आदमी पार्टी आपको याद होगा, उससे पहले अन्ना हजारे का जन लोकपाल मूवमेंट, तो कई सारे महत्वपूर्ण सत्ता की चूल्हे हिला देने वाले आंदोलन भी सोशल मीडिया से ही शुरू हुए हैं। उसके उलट अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर कई सारी आपत्तिजनक चीज़ें भी लिखी जाती रही हैं। इसको लेकर खासी नाराजगी एक तबके में रही है और उसको ये माना गया कि सोशल मीडिया को बेलगाम नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया की एक परिधि, एक दायरा सरकार को निर्धारित करना होगा। उसी को लेकर बहस चल रही थी कि एक पिटीशन कोर्ट में डाली गई, जिसमें कहा गया कि धारा 66A, जिसमें गिरफ्तारी के आदेश पुलिस को है, गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को है, उसको खत्म किया जाए किसी आपत्तिजनक टिप्पणी पर। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी बताएं। चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, कृपया जब आप हमें कॉल करें उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और तर्क संगत जो आपकी राय है वो हमारे साथ साझा करें। जी हाँ, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवांशु हमारे साथ फोन लाइन पर है। दिवांशु, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जो सुप्रीम कोर्ट ने करा है मेरे हिसाब से बहुत खराब किया है, क्योंकि मंचलों को बहुत सारा मिल जाएगा उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉल करें आप इस मुद्दे पर, जिस तरीके से सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती थी, अब इस धारा के तहत गिरफ्तारी नहीं होगी। आपको लगता है कि अब जिस तरीके से इस धारा पर को खत्म कर दिया गया है, अब सोशल मीडिया जो है वो और बेलगाम हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि एक किसी भी नागरिक को बिना कुछ सोचे समझे लिखने की आज़ादी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से इस धारा को खत्म कर दिया गया है, अब सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया और ज़्यादा बेलगाम हो जाएगा? क्या अब जब आप अपनी अभिव्यक्ति को देंगे तो हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही उग्र हो जाए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें? योगेश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका, बताएं। जी हेलो जी योगेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय रखें। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जी, जैसे मेरे बड़े भाई शहीद हुए थे आईटीबीपी में 2010 में, और सरकार ने आज तक उसका बुत भी नहीं लगा लिया। चलिए योगेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयुष हमारे साथ करनाल से जुड़ चुके हैं। आयुष जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। आयुष सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर, बताएं। चलिए, लगता है संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन ये मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ये मुद्दा लगातार जारी है, आगे भी आपकी राय इस मुद्दे पर ये जानने का सिलसिला चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa.
For details, call 9254-136642, 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे, मुद्दा मेरे साथ। और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मुद्दा आज हमने उठाया है आईटी एक्ट की धारा 66 को आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया पर कुछ भी कमेंट करने पर आपकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस धारा को निरस्त किए जाने से अब कमेंट करने पर तुरंत होने वाली गिरफ्तारियां रुक जाएंगी, उन पर रोक लगाई गई है। तो सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल पहले से बढ़ जाएगा? क्या इस फैसले के बाद सोशल मीडिया बेलगाम हो जाएगा? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। जी हाँ, धारा 66 पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और बड़ा फैसला। कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66 को रद्द कर दिया। धारा 66 जिसके तहत पुलिस को यह अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर जो है वो गिरफ्तार कर सकती है संबंधित व्यक्ति को। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, इस फैसले के पीछे ये आधार, ये दलील है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, वो कायम रहे और धारा 66 उस पर रोक लगाता है। लिहाजा इसको निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। कुछ ही दिन पहले यूपी के मंत्री आजम खां के नाम से पोस्ट लिखने वाले छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। धारा 66 का सीधा संबंध नेताओं और मंत्रियों से ही जुड़ा है। जब भी किसी ने नेता या मंत्री पर किसी ने कुछ लिखा है तो उसको जेल में डाल दिया गया है। इस धारा पर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब कोई नेता पब्लिक डोमेन पर आकर विवादित बयान दे जाता है तो उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है। धारा 66 पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जनता क्या राय रखती है? क्या इस फैसले के बाद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल पहले से बढ़ जाएगा? क्या इस फैसले के बाद सोशल मीडिया बेलगाम हो जाएगा? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर आपकी राय जानने के लिए हम नंबर्स आपके लिए टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। जी हाँ, विवादास्पद कमेंट को लेकर कई राजनेताओं पर कुछ लोगों को जेल की हवा तक खानी पड़ी है। इनमें 2 छात्राएं भी शामिल थी, लड़कियां भी शामिल थी। जब वो जेल गई उस वक्त वो इंजीनियरिंग का पेपर तक अपना नहीं दे पाई थी, जिससे उनका करियर जो है वो बर्बाद हो गया। हाल ही में आपने देखा कि आजम खान पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से ममता बनर्जी पर जब कमेंट किया गया तो वहां पर भी गिरफ्तारियां हुई। तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अपनाया। उसने ये फैसला दिया कि धारा 66 को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। सवाल ये भी है कि इस तरीके से अगर रोक हटाई गई है तो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सवाल इसीलिए सवाल हमने उठाया है कि क्या इस फैसले के बाद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल पहले से बढ़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया इसके बाद और ज्यादा बेलगाम हो जाएगा? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। हरियाणा की आवाज़ वो मंच उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और आपकी आवाज़ बनता है। लिहाजा आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं और इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपका नज़रिया है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि मालूम चल सके कि हरियाणा की जनता धारा 66A के रद्द होने पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। आखिर क्या आपको खुशी है इस धारा के रद्द हो जाने की, या फिर आपको लगता है कि अगर ये धारा अब रद्द हो गई है तो बेलगाम हो जाएगा सोशल मीडिया, आपत्तिजनक टिप्पणियों का सिलसिला
जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कटाक्ष की अपनी अपनी एक सीमा होती है, व्यंग की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जब वो आपत्तिजनक और अनर्गल रूप ले ले तो फिर कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठते ही हैं। लिहाजा ऐसे ही सवाल कई सारे लोगों पर उठे, उनको गिरफ्तार भी किया गया। नेताओं पर अक्सर ये टिप्पणियां की जाती थी, लिहाजा सियासी गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर खूब हलचल मची थी। अब एक पिटीशन डाली गई, उस पिटीशन पर सुनवाई हुई कि अब जो है वो कहीं ना कहीं जो है नंबर्स आप लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, तो धारा 66 पर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आ चुका है, उसे खत्म कर दिया गया है। और अब सवाल इसलिए हमने उठाया है कि इस फैसले के बाद क्या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल पहले से बढ़ जाएगा। गोहाना से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। आज ये वैसे तो ठीक किया है, जो आम आदमी था उसी को इसमें कोर्ट में ले जाते थे या पकड़ ले जाते थे। अभी अनिल विज को बयान दिया है कि कांग्रेसी अंग्रेजों की संतान है। ये नेताओं को तो लगता नहीं था, आम आदमी को लगता था। जैसे आप ही बताए थे पहले, एक वहां से लड़की को उठा के ले गया था, उसका कैरियर खराब हो गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। IT एक्ट की धारा 66A के फैसले रद्द करने के फैसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वाकई में क्या इसके रद्द हो जाने से अब सोशल मीडिया, जो कि पहले से ये खुला मंच के तौर पर जाना जाता है, क्या अब वो और ज़्यादा बेलगाम हो जाएगा? क्या ये वाकई में एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में उठाया गया सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है क्या? आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके लिए नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आपको बता दें कि आप कमेंट करने पर तुरंत होने वाली गिरफ्तारियों पर रोक लगेगी, लेकिन अभी भी किसी भी नागरिक को बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट करने की आज़ादी नहीं होगी। धारा 66A पर यह फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। पहले के तहत पुलिस को अधिकार था कि अगर इंटरनेट पर कोई बात किसी के खिलाफ लिखी जा रही है या अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत संभव हो पाती थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आपके नजरिए से ये फैसला कितना जायज है? क्या इस फैसले के बाद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सोशल जो मीडिया है उस पर बढ़ जाएगा? क्या इस फैसले के बाद सोशल मीडिया बेलगाम हो जाएगा? ये समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। बहुत कम समय आपके पास बचा है और आपके टीवी स्क्रीन पर हम नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं और अपील भी आपसे, कृपया जब आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत करें, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। तो सोशल साइट पर कुछ भी लिखने पर अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। आज हरियाणा की आवाज में ये मुद्दा हमने उठाया, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है इसके कुछ और पहलू निकल कर सामने आए। तो इसी के साथ हरियाणा की आवाज पे फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।